एक औरत ने अपने बच्चे को बुलाया, इत्तेफाक से रसूलुल्लाह भी मौजूद थे, काबिल तवज्जो है। कहा आ बेटे मैं तुझे कुछ देती हूँ। आपने फरमाया क्या देगी? अर्ज़ किया या रसूलुल्लाह मैं खजूर दूँ। फरमाया अगर खजूर ना देती तो तेरे नामाए माल में गुनाह लिखा जाता। उन देखो हमारी माएँ बहनें बेटियाँ बच्चों को चुप कराने के लिए कितने कितने झूठ बोलती, और फिर उस बच्चे से सच जो जिसने गुड़ती ही झूठ में दी गई है वो सच कैसे बोले? तो देखो ना कि हजूर ने फरमाया तेरे नामा तो तुसी चुप कराया, उन्होंने की पता कि बोल दिया कि कोई होर शायद बोल रहे जो सच्ची मुच्ची हो। अगर गलत बात से चुप कराया जाए, सच से भी चुप कराया जा सकता है ना। तो इसलिए मजाक का झूठ भी, और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा से मजाक फरमाते थे, मगर आपकी ज़ुबान से सबाए हक़ के कोई चीज़ नहीं निकलती। आप मजाक भी फरमाते थे। आपने गालिबन अपनी फुफ्फी हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को फरमाया कोई बूढ़ी औरत जन्नत में नहीं जाएगी। कोई बूढ़ी औरत, वो बहुत घबरा गई। जब वो ज़्यादा घबराई फरमाया वहाँ तो कोई बूढ़ा होगा नहीं, सारे जवान ही होंगे। तो मजाक भी फरमा लिया, मगर खिलाफ वाक़या भी कोई बात नहीं। और देखिए ना कि जरा रज के झूठ बोल के लोगों ने हसाए ना, तो अस कहते बड़ा जिंदा देना। ऐसे जरा रज के झूठ बोल के लोगों ने हसाए कहते कि ये बड़ा, मेरे आका उसे मुर्दा दिल फरमाते हैं। इय्याकुम व कसरत देह के फ़इन्न कसरत देह के तुमीतुल क़ल्ब। फरमाया ज़्यादा यानी कि बिल्कुल ना हंसो, हर वक्त हंसने से, ज़्यादा हंसने से बचो, इसलिए कि ज़्यादा हंसना दिल को मुर्दा कर देता है। जो दिल को मुर्दा करे हम कहते को जिंदा देना। हम मुस्कराओ ज़रूर, मुसलमान से खंदा पेशानी इसमें ये नहीं मुँह वट रखो। मुँह वटना ये तसव्वुफ नहीं है, बल्कि मेरे काबिल तवज्जो कितना सौखा सवाब है यार। ऐसा जरा मुस्कराए। हजूर ने फरमाया अन तल का अखा का बेवजहिन तलकिन, अपने मुसलमान भाई से हंस के मुस्करा के मिलेगा, अल्लाह तुझे सदक़े का सवाब दे देगा। कुछ पैसे लगते मिला, मुस्करा कर मिलने से कुछ लगता है, मगर सदक़े का सवाब। और मेरे आका की आदत ही मुस्कराना थी। जिसकी तस्कीन से रोते हुए हंस पड़े, जिसकी तस्कीन से रोते हुए हंस पड़े, उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम, उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। चलो बात जब हजूर मुस्कुराते थे आपके दांतों से नूर निकलता था जिससे दीवारें रोशन हो जाती थी। जिसके गुच्छे से लच्छे जड़े नूर के, जिसके गुच्छे से लच्छे उन सितारों की नुज़हत पे लाखों सलाम। और एक सहाबी आया, या रसूलल्लाह मुझे सवारी के लिए ऊँट अता फरमाए, या मुझे सवारी के लिए। हुज़ूर ने फरमाया किसी ऊँट का बच्चा दे दो। ऊँट का कहते या रसूलल्लाह मैंने तो ऊँट बोझ के लिए ना, मैं बच्चे को क्या? फरमाया जो बड़ा ऊँट है वो भी तो किसी ऊँट का बच्चा ही होगा ना। यानी हजूर अलैहिस्सलाम ये सहाबा से बसा औक़ात मज़ा भी फरमाते थे, मगर मज़ा में कोई ऐसी बात नहीं होती थी जो खिलाफ हकीकत हो। तो हम जो झूठे सच्चे लतीफ़े सुना के लोगों को खुश करते हैं तो खुतबा भी कर लेते हैं। तो बहरहाल नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा में दुनिया में भी इज़्ज़त है, आखिरत में भी इज़्ज़त। इज़्ज़त का एक ही रास्ता है और दूसरा है ही कोई नहीं। क्या है कि नबी के सच्चे गुलाम बन जाओ, नबी की सीरत पर अपना लो, हुजूर के अक़वाल, हुजूर के अहादीस मुबारका और सीरत तैयबा जो है ये दुनिया और आखिरत में इज़्ज़त का वाहिद ज़रिया। दुनिया और आखिरत में इज़्ज़त का वाहिद रास्ता क्या है?
कि दरहम अकवाल व अफ़ाल फ़ता किबलाए खुद साज खुल्क़े मुस्तफ़ा। ए जवान, अकवाल में, अफ़ाल में, किरदार में, गुफ्तार में, नशिस्त में, बर्खास्त में, उठने में, बैठने में, चलने में, फिरने में, लेने में, देने में, ज़िंदगी के हर पहलू में मुस्तफ़ा की सीरत को अपना किबला और काबा बना लो। दुनिया में भी खुश रहोगे, आखिरत में भी खुश रहोगे।